स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th लेसन 8 रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 संतोष यादव। कहानी का पैराग्राफ नंबर 1। वह है विश्व में अकेली महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया हो। एक ऐसे समाज में पैदा हुई जिसमें एक पुत्र का जन्म एक सौभाग्य माना जाता है और एक बेटी यद्यपि उसे दुर्भाग्य नहीं माना जाता है, पर उसका जन्म सामान्यतः स्वागत योग्य भी नहीं माना जाता। जब उसकी माता संतोष को जन्म देने वाली थी, एक यात्री संत ने जब आशीष दिए तो उसने ऐसे स्वीकार किया कि उसे एक बेटा हो। किंतु हर व्यक्ति को आश्चर्य हुआ जब उसकी दादी ने, जो पास खड़ी थी, ने कहा कि उन्हें एक पुत्र की आवश्यकता नहीं है। वह संत भी आश्चर्य में पड़ा तो भी उसे इच्छित आशीष दिया और जैसा नियति चाहती थी आशीष फलित हुआ। संतोष का जन्म छठी संतान के रूप में 5 बेटे और उनकी बहन का जन्म हुआ। उसका जन्म हरियाणा में रेवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव जोनियावास में हुआ। कहानी का पैराग्राफ नंबर 2। लड़की को संतोष नाम दिया गया जिसका अर्थ है संतुष्टि। किंतु संतोष हमेशा जीवन के पारंपरिक तरीके से अपनी स्थिति के बारे में हमेशा संतुष्ट नहीं रही। प्रारंभ से ही उसने अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिया। जहां दूसरी लड़कियां पारंपरिक भारतीय पहनावा पहनती थीं, उसने पैंट शर्ट पहनना पसंद किया। पीछे मुड़कर अब वह कहती है कि मैं शुरू से ही दृढ़ संकल्पित थी कि यदि मैंने एक सही और तार्किक रास्ता चुना है तो मेरे आसपास के दूसरे लोगों को परिवर्तन के लिए मजबूर करूंगी, मैं नहीं। कहानी का पैराग्राफ नंबर 3। संतोष के माता पिता संपत्ति वाले जमींदार थे जो अपने बच्चों के सर्वोत्तम विद्यालय में, यहाँ तक कि देश की राजधानी नई दिल्ली में शिक्षा के लिए भेजने में सक्षम थे। किंतु परिवार की तात्कालीन व्यवस्था में संतोष को गांव के स्थानीय ग्रामीण विद्यालय में भर्ती होना पड़ा। इसलिए उसने इस व्यवस्था से अपने शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने का निश्चय किया जब तक कि सही क्षण आ जाए, और सही क्षण तब आया जब वह 16 साल की थी। 16 वर्ष की उम्र में जबकि गांव की सभी लड़कियां विवाहित कर दी जाती थीं, संतोष पर भी अपने माता पिता से दबाव पड़ा कि वह भी ऐसा ही करे। कहानी का पैराग्राफ नंबर 4। विवाह इतनी जल्दी उसके मन में अंतिम बात थी। उसने अपने माता पिता को धमकी दी कि जब तक वह उचित रूप से शिक्षित नहीं हो जाती तब तक वह विवाह नहीं करेगी। उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली में एक स्कूल में दाखिला लिया। जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए धन देने से इनकार कर दिया तो उसने अपनी योजना नम्रतापूर्वक उन्हें बताई कि वह स्कूल की फीस देने के लिए पार्ट टाइम जॉब करेगी। तब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए धन देना मंजूर किया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 5। थोड़ा और अध्ययन हमेशा करने और उसके पिता के धीमे धीमे उसके आग्रह को स्वीकार करने से संतोष ने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की और जयपुर चली गई। उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। संतोष याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली पहाड़ियाँ थीं। मैं ग्रामीण लोगों को
मेरे कमरे से देखा करती थी। पहाड़ी पर चढ़ते और फिर अचानक थोड़ी देर बाद गायब होते देखा। एक दिन मैंने स्वयं निश्चय किया कि मैं स्वयं चेकआउट करूं। मैंने कुछ पर्वतारोहियों के अलावा किसी को भी नहीं पाया। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूं? उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया और मुझे पर्वतारोही बनने के लिए प्रोत्साहित किया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 6। फिर इस दृढ़ संकल्पकारी युवती के लिए पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं था। उसने पैसों की बचत की और उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में एक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। मेरे जयपुर में कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल में समाप्त होने को था। वह 18 मई को समाप्त हुआ और मुझे उत्तरकाशी में 21 मई को होना था। मैं सीधे ट्रेनिंग के लिए रवाना हुई। अतः मैं घर वापस नहीं जा सकी। मुझे मेरे पिता को क्षमा पत्र लिखना पड़ा, जिनकी अनुमति के बिना मैंने उत्तरकाशी में अपना नाम लिखवाया था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 7। उसके बाद संतोष प्रतिवर्ष एक अभियान पर जाती रही। उसकी चढ़ाई की कला तेजी से परिपक्व हो गई। इसके अलावा उसने ठंड व ऊंचाई के प्रति विशेष रूप से प्रतिरोध क्षमता प्राप्त की। एक लौह इच्छा शक्ति, शारीरिक सहनशीलता और एक मानसिक दृढ़ता से सुसज्जित उसने कई बार अपने को सक्षम सिद्ध किया। कठोर श्रम की पराकाष्ठा और निष्कपटता 1992 में आई। केवल 4 वर्ष बाद जब उसने अरावली के पर्वतारोहियों से पूछा कि क्या उनमें सम्मिलित हो सकती है, केवल 20 वर्ष की उम्र में संतोष यादव, दुनिया की सबसे कम उम्र की युवती ने एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। उसकी चढ़ाई, कौशल, फिटनेस और मानसिक शक्ति को उससे विशिष्ट लोगों ने सराहना की। वह दूसरों के लिए उसकी चिंता और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा को उसके साथी पर्वतारोहियों के दिलों में एक खास स्थान बना लिया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 8। 1992 एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही की खास देखभाल की जो साउथ कोल पर मृत पाया गया था। दुर्भाग्य से वह उसे बचाने में असफल रही थी। हालांकि वह दूसरे पर्वतारोही मोहन सिंह को बचाने में सफल रही थी, जो कि वही भाग्य पाता यदि संतोष यादव ने उससे अपने ऑक्सीजन में हिस्सा नहीं बांटती। कहानी का पैराग्राफ नंबर 9। 12 महीनों में ही संतोष ने अपने आप को इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन का सदस्य बना पाया, जिसने उसे उनके साथ आने का निमंत्रण दिया। उसने फिर दोबारा एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इस तरह उसने एक रिकॉर्ड बनाया, अकेली महिला दोबारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली। और उसने अपने आप को भारत की एकमात्र महिला का विशिष्ट स्थान पाया जो कि पर्वतारोही के इतिहास में प्राप्त किया। उसकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए भारत सरकार ने उसे राष्ट्र के उत्कृष्ट सम्मान पद्मश्री से नवाजा। कहानी का पैराग्राफ नंबर 10। जब वह वास्तविक रूप से दुनिया के शीर्ष स्थान पर थी, अपनी भावनाओं को वर्णित करते हुए संतोष ने कहा, उस क्षण की विशालता को अपने अंदर समाहित करने में मुझे कुछ समय लगा। फिर मैंने भारतीय तिरंगे को लहराया और उसे दुनिया की छत पर ऊपर उठाए रखा।
उस बात की भावनाएं शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। वह वास्तव में एक आध्यात्मिक क्षण था। मैंने अपने भारतीय होने का गर्व अनुभव किया। एक उत्साहपूर्ण पर्यावरणवादी संतोष ने हिमालय से 500 किलोग्राम कूड़ा कचरा इकट्ठा किया और उसे नीचे लाई। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।